हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को कहाँ कहाँ से गुजर गए के इस एपिसोड में बताऊंगी। मेरे बचपन की एक अजीब सी कल्पना की कहानी, या कहिए अजीब सी जिज्ञासा, जो शायद सभी बच्चों के मन में होते हैं। मैं जब थर्ड में पढ़ती थी, थर्ड क्लास, 1973 की बात है, तब मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रही थी। इसमें लिखा था मैन इज़ मॉर्टल। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, पापा बाबा, मैन इज़ मॉर्टल का अर्थ क्या होता है? तो उन्होंने कहा, मैन इज़ मॉर्टल मतलब मनुष्य मरणशील है, यानी इंसान लोग अमर नहीं होते हैं, सबको मरना होता है, जो भी दुनिया में आए उसको जाना होता है। तो मुझे वो छोटे से कोमल बाल मन में मेरे मन में आया, यानी सबको चला जाना होता है, माने सब चले जाएंगे, यानी मेरी मम्मी पापा भी चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, सबको जाना होता है, जो भी जन्म लिया है उसका मरना अनिवार्य है। ये बात मुझे बहुत चुभी और मैं रोती रही, यहाँ तक कि मैं सुबह से रोते रोते शाम हो गया। शाम को जब वो ऑफिस से आए मेरे बाबा, तो उन्होंने बोला, तुम अभी तक क्यों रो रही हो आज? मैंने कहा, सब चले जाएंगे, आप बोले मैन इज़ मॉर्टल। मैं ऐसे कैसे, मैं ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि मैन इज़ मॉर्टल, लेकिन हम लोग नहीं मरेंगे। बाकी लोग सब जो अभी आए हैं सब चले जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे, हमारे परिवार से हम सब रहेंगे। मैं शांत हो गई, अपना खेलने लगी। बड़ी हो गई जब आज मैं जहाँ पे बैठी हूँ, मुझे कितनी अजीब बात है ये, कितना बड़ा झूठ बोल दिए मेरे पिताजी मुझे बोल के, लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग रखे थे। मैं आप लोग को विश्वास नहीं होगा, क्लास 9th में जब मैं पढ़ती थी, तब मेरे पिताजी मेरे नानी के गांव गए थे मेरी माँ के साथ। एक बस एक्सीडेंट हुआ था। हुआ क्या, उनको जिस दिन, उस समय तो फ़ोन नहीं था ना, तो गए थे तो लौटते का टिकट लेके गए थे। तो इस तारीख को उनको आना था, जिस तारीख को उनको आना था उस डेट को वो आए नहीं, वो लोग, माँ और पिताजी। हम सब भाई बहन वहीं कलकत्ते में ही थे। मैं बड़ी थी, समझिए, मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी था। मैं करीब 14 साल की रही होंगी। ये बात है 1979 की बात है ये। तो फिर जिस दिन उनको आना था वो आए नहीं, हम लोग बहुत चिंतित हुए। फिर हमारे एक पान वाला बाबा हुआ करते थे, मेरी माँ के एक चचेरे चाचा, वो माँ से उम्र में छोटे थे। वो बड़ी बाज़ार में, कलकत्ता के बड़ी बाज़ार में बड़ा पान का दुकान था उनका। उनसे हम लोग संपर्क बना के फिर उन्होंने वो बोले कि वो पता करते हैं गांव से, कैसे वैसे ऐसे पता किए, वो सब तो मुझे आज याद नहीं। लेकिन 2 दिन बाद वो खुद ही खबर देने आए कि जिस बस से वो आ रहे थे ट्रेन पकड़ने, मेरे माँ पिताजी, तो दूसरा बस उस बस को धक्का दिया और ये बस आधा नदी की तरफ लटक गया। तो मेरे माँ पिताजी लोगों को तो खिड़की से निकालना पड़ा मार के, सोचिए उसी समय। लेकिन मैं जब ये कहानी सुन रही थी, तब मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि मैन इज़ मॉर्टल वाली बात, कि मेरे पिताजी बोले हैं हम लोग नहीं जाएंगे। तो मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी कि उनको चोट तो लगा है, लेकिन उनको कुछ होगा नहीं। सही में 7-8 दिन बाद वो आए, आके उनका कॉलर बोन टूटा हुआ था। तो कॉलर बोन में तो प्लास्टर नहीं होता है ना, हाथ को ऐसे बांध दिया जाता है ताकि ज़्यादा हिले डुले ना। फिर दवाई ववाई वो सब चला। फिर लेप, उस समय लेप वेप खूब लगाते थे लोग, चूना ये सब सब लगा। फिर मेरे पिताजी ठीक हो गए। उसके बाद 1994 की बात है, जब मेरे पिताजी सही में चले गए। ये उस समय की बात है जब मैं कोलियरी में, चिड़मिरी में, छत्तीसगढ़ में रहा हुआ है ये चिड़मिरी। हाँ, मेरे पति पोस्टेड थे, वे वित्त अधिकारी थे। वहाँ मैं अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी।
तो चिट्ठी आदान प्रदान होता था। कभी कभी चिट्ठियाँ क्रॉस भी हो जाया करती थी। मैंने जो सवाल पूछा उन्होंने भी कुछ पूछा, फिर मैंने जो जवाब दिया उन्होंने कुछ और दिया। हमारी चिट्ठियाँ क्रॉस हो जाती थी, एक चिट्ठी का दूसरे चिट्ठी से ये नहीं होता था। लेकिन एक बात बताऊं, आपस में बहुत प्यार था। अभी जो रोज़ रोज़ की बातचीत में उतना प्यार और उतना स्नेह नहीं झलकता है, वो जो चिट्ठियों में झलका करता था। मेरी माँ लिखती थी, मेरे भाई लोग लिखते थे। तो पिताजी जब ख़त्म हुए मेरे, तो जिस रात ख़त्म हुए एक बहुत अजीब घटना घटी। शाम को, ये बात है 7 मई की बात है, शाम रात में मैं सो रही थी, रात के 11:30 बजे कूलर में, गर्मी का दिन, पानी वानी डाल के। मेरी एक सहेली थी मिसेस दीप, उन लोगों का एनिवर्सरी था। तो एनिवर्सरी में हम शाम को गए थे उनके यहाँ, ऐसे टी पार्टी टाइप का था, वो करके हम आए थे। थोड़ा लेट हो गया था, फिर खा पी के सो रहे थे। तो मेरे को लगा हमारे बेडरूम के खिड़की के पास जैसे मेरे बाबा खड़े हो। मेरे बाबा ना हमेशा गेरुआ कलर की लुंगी और बनियान पहना करते थे घर में। मैं एकदम उठ के बैठ गई। मेरा बेटा 1994 में कितने साल का था, 7 साल का था, करीब 7 साल का था। मेरे बेटे का नाम, घर का नाम है रॉनी। उसको मैंने बताया भी, मैंने नाना जी को देखा, पता नहीं वो क्या समझा, जो भी है। मैं मेरे बेटे के साथ मेरा एकदम दोस्ताना रिलेशन एकदम छोटे से ही है, सब कुछ उससे मैं शेयर करती हूँ। वो कुछ बोल के फिर हम लोग सो गए। उसके 2 दिन बाद टेलीग्राम आया कि मेरे पिताजी का डेथ हो गया है। लेकिन मेरे घर वालों, मेरे पति मुझे बताए नहीं। वो एकदम बोले मैं कलकत्ता जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, तुमको चलना है क्या? उन्होंने ऐसे पूछा जैसे मैं ना भी बोलूँगी तो चलेगा। दरअसल उनको लेके जाना था, लेकिन बताना नहीं था। तो मैं भी वही साल पहली बार मैं 1.5 साल गई नहीं थी कलकत्ता। नहीं तो हर साल हम 1 बार या 2 बार ज़रूर जाते थे। तो मैं तुरंत तैयार हो गई जाने के लिए। मैंने देखा वो कोलियरी में ना बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है। किसी के यहाँ कुछ होता है तो सब दौड़ के आते हैं, एकदम घरेलू। मैं बहुत अच्छे माहौल में रही हूँ। मैं क्या बताऊँ कि कभी इसके बारे में और फिर डिटेल में बताऊँगी। तो मेरी एक सहेली थी मिसेस चक्रवर्ती, उन्होंने फ़ोन करके पूछा कलकत्ता जा रही हैं। वो जानना चाहिए कि मुझे ऑफ़िस में तो सबको पता चल गया, क्योंकि ना डाक उस समय घर तक नहीं आता था। पोस्टमैन जो है ना वो ऑफ़िस की पहले पड़ता था कॉलोनी में, तो वहीं पे पकड़ा के चला जाता था। सब सुन चुके थे कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, सब अपने घर में जाके बताए थे। तो वो बोली कि हाँ, मुझसे पूछे आप कलकत्ता जा रही हैं? मैं बोली मैं बड़े खुश होकर बोली हाँ मैं जा रही हूँ, बहुत दिनों बाद जा रही हूँ। तो फिर मैंने तैयारी की, फिर हम गए। हम लोग का कोई रिजर्वेशन नहीं था, तो हम लोग चिरीमिरी टू बिलासपुर 1 नाइट ट्रेन होता है। उसके बाद बिलासपुर में सारा दिन रुकना होता है। फिर शाम को ट्रेन मिलती है, वो फिर हावड़ा तक जाती है। लेकिन उस समय समर स्पेशल कुछ ट्रेन चल रही थी, जो कि दिन के 10 बजे ही हमको मिल गई। तो जाहिर सी बात है रिजर्वेशन बोगी ज़रूर था, किसी का रिजर्वेशन नहीं था। सब अगल बगल ठूस के बैठे हुए थे। मैं खुश होकर जा रही थी। मेरे पति का चेहरे से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसी रात के करीब 11 बजे लास्ट ट्रेन से मैं पहुंची। लेकिन मैं जब घर में उत्तरपाड़ा, जो मेरा घर है, वो स्टेशन उतरी, तब मेरे पति बोले तुम्हारे पापा ठीक तो होंगे ना, उनको कुछ तकलीफ़ तो नहीं था ना? मैं बोली नहीं, मेरे पिताजी को कोई तकलीफ़ नहीं था। लेकिन ये बात क्यों बोले, वो मेरे मन में एक तो सवाल तो आया था, लेकिन मैं थोड़ी डर गई। जब मैं अपने घर में उतरी दरवाजे पे, तो मेरे दरवाजे से ना खिड़की से, दरवाजे के बगल में खिड़की है, उससे बेडरूम दिखता है। वो मैं देख रही थी, मेरी माँ सफ़ेद साड़ी, खाली हाथ, कांच की चूड़ियाँ पहनी रहती थी माँ, तो बैठी थी। वो देख के मेरा दिल एकदम धड़क गया और मैं जो रोई।
मेरे पिताजी जो बोले थे कि हम लोग नहीं जाएंगे, वो नहीं हुआ। वो आखिर चले गए। एक दिन के बुखार में उनकी मौत हो गई। बोलते हैं इन्फेक्शन ब्रेन में चला गया। गर्मी तो थी ही उस समय। मेरा भाई तब छोटा था, MBBS फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। बहुत दुख हुआ मुझे। अपने पति पे गुस्सा भी आया कि पिताजी के जाने के 2 दिन मुझे शोक में जो मेरा कर्तव्य है उन्हें नहीं बिताया। मैं अच्छा से खाते पीते वे आ रही थी। मैंने अपने वो सुहागन माँ, जो मेरी माँ हमेशा माथे पे बड़ा बिंदी लगाया करती थी और हाथ में चूड़ी शाखा पोला पहनती थी, वो हाथ खाली था। उससे भी बड़ी बात कि पिताजी झूठ बोले कि वो नहीं जाएंगे। सच पूछी तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि वो रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। जबकि मैं बड़ी हो चुकी थी, मैं जानती थी सब जाते, फिर भी मन के किसी कोने में ये बात दबी हुई थी कि वो कभी नहीं जाएंगे। ये है, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। वो एक दिन हॉस्पिटल में सुबह गए, रात के 11 बजे ख़त्म हो गए। मेरे जीवन से मेरे पिता का साया मेरे सिर से उतर गया उसी समय। बहुत दुख हुआ मुझे। आज ये बात बताते हुए, ये कहानी मेरे उस मैन इज मॉर्टल के ऊपर में आज भी बताया। मनुष्य मरणशील है, जो दुनिया में आया है सबको जाना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।